विसर्जन अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन के सभी हमारे सम्माननीय पदाधिकारीगण, सभी प्रदेश अध्यक्ष, सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, आप सबका आज हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। और बहुत कई मीटिंगें हम लोगों ने की और कई मीटिंगें हम लोगों की मिस हो गई, कुछ विषम परिस्थितियां आई जिसके कारण हम लोग एक दूसरे से संपर्क में नहीं रहे और अब पुनः हमारी प्रक्रिया चालू हो गई है। आज का बैठक का मेन मोटो ये है कि हमारी जो उपभोक्ता दिग्दर्शिका है, ई हैंडबुक है, इसका प्रथम प्रकाशन आज हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें वैसे तो बहुत सारे लोगों से एक मांगे गए थे कि आप अपने विचार लिखें उपभोक्ता संरक्षण पर लोगों के किसी कारणवश विचार आ नहीं पाए, तो ये इसके लिए एक बुक जो 24 पेज की है, पहला काम यही होगा। उपभोक्ता दिग्दर्शिका ई हैंडबुक है, ये आप सबको आज समर्पित की जाएगी और इसके बाद सब लोग इसके प्रिंट आउट निकाल के भी रख सकते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू आपको मिलेगा। इसमें प्रथम संस्करण में जो बिंदु हैं उसमें प्रधान संपादक की कलम से उपभोक्ता संरक्षण कानून नए प्रारूप में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सूची, संगठन के प्रदेश अध्यक्षों की सूची, उपभोक्ता क्लब का गठन कैसे करना है, संगठन की प्रमुख समितियां जो अपन ने बनाई थी उन समितियों की सूची, उपभोक्ता के अधिकार और कर्तव्य, बैंक से जुड़ी समस्या के लिए उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं, उपभोक्ता के अधिकार और संगठन के मूल मंत्र और राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन और कुछ प्रदेशों की उपभोक्ता हेल्पलाइनों के नंबर इस ई हैंडबुक में आपके सामने आ रहे हैं। अभी सबके पास ये व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू सबको अब तुरंत उपलब्ध हो जाएंगे। इसको आप लोग बढ़िया प्रिंट निकाल करके अपने अपने पास इसको स्टडी करेंगे और रिकॉर्ड के भी रखेंगे। ये हमारा आज का प्रथम प्रकाशन है। इसके बाद हर महीने ई हैंडबुक प्रकाशित होगी, जिसमें अगला जो अंक होगा नवंबर का, इसमें सिर्फ कोविड से संबंधित होगा। जो कोरोना महामारी, विश्वव्यापी महामारी यहाँ चल रही है, उसमें हमारे पदाधिकारियों ने जहां जहां जो भी कार्य किया है उसके फोटोग्राफ के साथ आप मेल के थ्रू अपनी बातें भेजेंगे, तो जो नवंबर की ई हैंडबुक प्रकाशित की जाएगी उसमें पूरा विशेषांक कोविड से संबंधित होगा, कोरोना महामारी से। कोरोना महामारी के बचाव के संबंध में भी कुछ कहना है, कोरोना महामारी के बारे में बताना है, तो आप अपनी तरफ से अपने विचार भी लिख सकते हैं और ई मेल के थ्रू संगठन के पास। और जो हमारी ये जो समिति है, संपादक मंडल है, जिसमें सुनील शुक्ला हैं, एडवोकेट वीके पांडे हैं, संजय झाड़ूकर हैं महाराष्ट्र से, प्रदीप गोयल राजस्थान से, भारती पवार महाराष्ट्र से, यशस अग्रवाल रीवा, केएल पांडे कटनी और अरुण दीक्षित भोपाल से हैं। इनके पास भी मोबाइल नंबर इसमें सबके दिए हुए हैं, उनको भी आप भेज सकते हैं। और जितने कार्यक्रम आप लोगों ने किया है उसको एक पेज में केंद्रित करें कि हम कोरोना महामारी में अगर किसी अधिकारी से मिले, ज्ञापन दिया या कहीं कोई गरीबों को राशन वस्त्र वितरण किया, उसकी फोटोग्राफ्स एक पेज का मैटर एक जिले से आए, ताकि बहुत बड़ी ज्यादा मैटर नहीं हो और उसमें सारी चीजें समाहित करके उसमें पॉइंट लिख दें। तो ये हमारा नवंबर का विशेष अंक होगा कोविड के नाम पर, कोरोना महामारी के नाम पर दूसरा हमारा जो अंक आएगा तो ई हैंडबुक के माध्यम से। तो आप सभी को पुनः एक बार की अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन के हमारे तमाम जाबाज सिपाही, सभी हमारे प्रवक्ता उदय पवार जी, हमारे संजय झाड़ूकर जी, हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष संदीप शूरी जी, हमारे तेलंगाना अध्यक्ष डॉक्टर बालाजी, रीवा से हमारे शराब जी सहित और सभी पदाधिकारी हमारे पास जुड़े हुए हैं। राजस्थान से भी, गुजरात से भी, मुंबई से सरिता मोरे जी हैं,
ज्योति गजभिये भी हैं, एमआर पाटिल हैं, सभी को पुनः बधाई देता हूं। और उपभोक्ता संरक्षण की महती आवश्यकता इस देश को है। आपको अभी जानकारी में होगा कि हमारे बीच में जो हमारे उपभोक्ता केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान जी, जिनका निधन हो गया, एक देश के लिए बहुत ही सशक्त उपभोक्ता कानून वो दे करके हम लोगों को गए हैं। अब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि उस सशक्त उपभोक्ता कानून को आम जनता तक जन जागरूकता के माध्यम से शिविर करके, और जैसा अभी रीवा के हमारे जिलाध्यक्ष जी बोल रहे थे कि हम चाय पर चर्चा करते हैं, बैठ के चर्चा करते हैं, तो चाय पर चर्चा करके, शराब जी हैं रीवा से, महाजन जी हैं हमारे अध्यक्ष जी, तो इस प्रकार से हर जिले में, हर प्रदेश में चाय पर चौपाल कार्यक्रम रखकर उपभोक्ता आंदोलन को सशक्त कराने में, और एक नया कानून जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि अब कोई भी उपभोक्ता पीड़ित अगर है तो कहीं से भी कहीं की शिकायतें कर सकता है, अपने जिले से भी बाहर की ठगी का शिकायत कर सकता है। इसी प्रकार मीडिएशन सेल है, मध्यस्थता का भी प्रावधान कर दिया गया है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो उपभोक्ता कानून में व्यवस्था नहीं है उसके लिए अथॉरिटी बना दी गई है, उपभोक्ता अथॉरिटी, जो उन बातों को भी चर्चा करेगी जहां कोई उपभोक्ता पीड़ित है और उपभोक्ता कानून में उसकी व्याख्या नहीं है। तो इस तरीके से एक बेहतर उपभोक्ता कानून, और जिसके प्रचार प्रसार का आम जनमानस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन के हम सब, आप सब पदाधिकारियों की है। तो हम लोग मुस्तैदी से अपने अपने काम में करें। मैं एक एक करके और विचार चाहूंगा कि आप लोग, जैसे हमारे उदय पवार जी प्रवक्ता जी हैं, उनसे चाहूंगा कि वे अपने विचार रखें। और बुक में आप लोग 1-2 मिनट का आपके पास, सबके पास, हमने ये बुक का जो प्रकाशन हो रहा है, हो ही गया है, तो ये आपके पास तुरंत उपलब्ध हो रही है। और इसको आप लोग एक बार सरसरी निगाह से देख लें। इस बुक को 5 मिनट का टाइम हम लोग चाहते हैं कि ये बुक को स्टडी करने में आप लोगों को लगे। तो ये जो बुक है ये आपके पास ये पहुंच गई, सारे उसमें जो ग्रुप हैं, इन ग्रुपों में आप देख लें, पर्सनल ग्रुप में भी भेज दिया जाएगा। लेकिन अभी AICPO के जितने भी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुपों में ये बुक चली गई है। आप लोग अपना मोबाइल से एक बार इसको स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके 5 मिनट में ये आप लोग स्टडी देख लें एक बार बुक का, ये जो बुक का प्रथम प्रकाशन हुआ है। इसके बाद हम आगे की गतिविधियों में चर्चा करते हैं। अध्यक्ष जी को नमस्कार। भोपाल से भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, बोलें। शहडोल मध्य प्रदेश से भैया जी, हम लोग के में नहीं आ रहा है ग्रुप में बुक, ये जो आपने ग्रुप में, शहडोल ग्रुप में नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है भैया जी, हम देख लिए। मैं 2 मिनट में आपको देख लेता हूँ कि शहडोल ग्रुप में क्यों नहीं गया, और में जा रहा, सामने जाएगा। बाकी और जो मेन ग्रुप में जुड़े हैं वो देख ले रहे हैं क्या? ये अध्यक्ष जी मिल गया है बुक, बहुत शानदार प्रिंट हुआ है। ग्रुप में भेज दिया, ग्रुप में सभी ग्रुपों में जा रही हैं अभी, और फिर सबके पास। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। एक बार इसको देखें आप सब लोग। हेलो
अगले प्रकाशन में सब लोगों की भैया। भागीदारी हो। जी हेलो भैया जी, नमस्कार। डीके त्रिवेदी बोल रहा हूँ भैया। हाँ मेरे त्रिवेदी जी। पर्सनल ग्रुप में भी देंगे भैया, हाँ और हाँ मेरे बिल्कुल। महासचिव भी मेरी महासचिव भी हाँ ऑनलाइन पे है, हाँ तो उनसे हाँ भी मुलाकात करेंगे। और फिर हम लोग आपका सुन रहे हैं भैया। नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल नमस्कार। एक बार ये देख लें, मैं इसको मैं भेज रहा हूँ। जी, मेरे पर्सनल पे भी देंगे भैया, क्योंकि शहडोल नेशनल ग्रुप को शहडोल मैं देख रहा हूँ। चला गया, एक बार देखिए शहडोल में, मैं आपके पर्सनल ग्रुप में भी सबको डाल रहा हूँ। जी भैया जी, आ गया। आ गया, बिल्कुल इसको जी देखिए। भैया जी, धन्यवाद। ये बुक का आप अवलोकन करें और इसकी प्रिंट आउट भी निकाल लें आप लोग अपने अपने हिसाब से। जी शुक्ला जी। चलिए, तो लगभग लगभग सबके पास ये बुक का मैटर चला गया है। जी सर, उमरिया में भी आ गया सर। हैं? उमरिया में भी मिल गया सर। मिल गया उमरिया में भी, बहुत बढ़िया। पूरा कैसा चल रहा है उमरिया में एडवोकेट साहब? शिवरतन जी जी सर, कैसा चल रहा है? बढ़िया है? बढ़िया चल रहा है सर। मैंने अभी 2-1.5 महीने में एक एमपीबी के खिलाफ और 2-3 प्रकरण मैंने उपभोक्ता न्यायालय में पेश भी कर दिया हूं सर। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक एचडीएफसी बैंक, एक एमपीबी और एक आईटी टावर के खिलाफ। अच्छा, इसमें अभी अपने दोनों महासचिव कहाँ लापता है, नहीं जुड़े हैं? नबाला साहब भी और श्रीवास्तव जी भी, दोनों जन नहीं दिख रहे इसमें। हमारे बीच में हमारे जो प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उदय पवार जी, वो थोड़ा आप लोगों को सब इन बातों पे गाइड करते हैं। उनके विचार सुने आप लोग उदय पवार जी से। उदय पवार जी, आप उपभोक्ता संरक्षण पर, इस ई हैंड बुक पर और अगली जो ई हैंड बुक प्रकाशित होना उस संबंध में बताएं। म्यूट की हुई है ना? हेलो, आवाज अपनी उदय पवार जी। हाँ खोल लीजिए। आ रही है? हाँ आ रही आ रही। हाँ, हर जिले में साहब जी ग्राहक मंच का एक ऑफिस होना चाहिए सर जी। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, बिल्कुल, दूध, बिल्कुल। ऑयल, पेट्रोल क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हम लोगों के पास चार्ट होना चाहिए सब जी। हाँ, ग्राहक मंच के जितने भी सभासद है, जितने भी सदस्य है, उनके लिए संरक्षण होना चाहिए, उसके लिए संरक्षण जरूर देना चाहिए सब जी। ग्राहक सुधारित कायदे बुक की उत्पादन होना चाहिए सब जी, नए 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 कायदे के हिसाब से। और ग्राहक हित के लिए हम एक संगठन के लिए हम लोग एक 3 दिन का अधिवेशन लेना चाहते हैं सर जी। बहुत बढ़िया। हाँ। जैसे कि हम लोग कराड़ पे ले सकते हैं, या नासिक में शिंदे साहब ले सकते हैं, या तो फिर अकोला में अपने जो संजय झाड़ूकर साहब ले सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि हम लोग ये 3 दिन का अधिवेशन ले लेंगे तो हम पूरे संगठन के लिए एक 3 दिन के लिए हम लोग अच्छा, उनके लिए हम लोग अच्छी बात कर सकते हैं, उनके साथ हम लोग पूरा ये कर सकते हैं, उनको गाइडेंस कर सकते हैं सर जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत बढ़िया जी। हाँ, और जैसे कि मैं गए टाइम को 24 दिसंबर को जो एक कार्यक्रम ले लिया, उस अधिवेशन हिसाब से कब करना हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर इसमें क्या बोलते हो, इसमें सब पूरे हर इसमें रिकॉर्ड, मतलब वो कार्यक्रम होना चाहिए साहब जी 24 दिसंबर या 15 मार्च के लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अधिवेशन कब करना चाहते हैं? तो अभी आप हम लोग पहले मीटिंग करेंगे, हम सब लोग बिल्कुल सब जी। पहले हम जो बड़े अधिकारी है, जो पदाधिकारी है, हम लोग एक बात करके मीटिंग करेंगे, और उसके बाद में अभी ये कोरोना खत्म हो गया तो उसके बाद में हम लोग एक मीटिंग करेंगे, फिर उस हिसाब से हम लोग 3 दिन के लिए अधिवेशन कहाँ भी
सेट कर सकते हैं सर जी। आप बोलेंगे कारण में, तो कारण में मैं सेट कर सकता सर हूँ, जी कोई दिक्कत आवाज नहीं है नहीं आ सर। रही है। जाड़ोकर साहब भी तैयार है, हाँ। नासिक में शिंदे साहब भी तैयार है। बढ़िया 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 रहेगा पूरा, बहुत बढ़िया पूरा। हाँ तो हाँ, झाड़ोकर और के आज विचार भी ले अपने लिए जाए, संजय झाड़ोकर के हाँ, भी विचार और ले लिए जाए। अच्छा, और जैसे कि हम लोग की आपने सर जी कमेटी हम लोग आपने कमेटी जो ये कर दी ना, उन सब 7-6 लोगों से मैंने पूरी बात कर ली साहब जी। अच्छा सबको पूरे उस दिन दूसरे दिन हम लोगों ने पूरी सबको मैसेज करके फोन करके सबसे सब बात कर ली मैं सबने। अच्छा बिल्कुल। और अभी फिलहाल चंद्रपुर की हम्म, कल्पना कंगार मैडम कल्पना कंगार मैडम अभी अपने मोबाइल पे है, मतलब अपने मीटिंग पे है, तो थोड़ा उनसे भी बात कर लो, अच्छा, अच्छा। चंद्रपुर से, नागपुर से। हाँ चंद्रपुर नागपुर जरूरी है, थोड़ा नागपुर एरिया आपका कमजोर है महाराष्ट्र। हाँ वही उसके लिए हाँ, कंगार मैडम अभी फिलहाल अभी मीटिंग को है अपने साथ तो मुझे कल्पना कंगार मैडम। 100% में बताएगा। कल संडे का था, फ्री होके करा लो। दूसरा संजय झाड़ोकर जी फिर मशीन को थोड़ा बात कर लें। पूरी तरह संजय से। झाड़ोकर जी अपनी और- बात रखें। संजय झाड़ोकर जी घूम गए। अच्छा हुआ संजय झाड़ोकर जी म्यूट पे हैं, उसको वो करिए, आवाज खोलिए अपनी संजय झाड़ोकर जी। हेलो बोलिए। सर, आवाज नहीं रही। हाँ बोलिए संजय झाड़ोकर जी, आपकी आवाज कम आ रही है, क्या कारण है? आप तो सोशल मीडिया के मास्टरमाइंड है, फिर भी आवाज कैसे कम है? संजय झाड़ोकर जी आवाज बढ़ाइए अपनी। म्यूट है। चलिए डॉक्टर प्रिंस शिंदे जी, संजय झाड़ोकर की आवाज नहीं आ रही, बाद में देखेंगे अपन। डॉक्टर प्रिंस शिंदे, प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र। सर ज्योति अग्रवाल बात कर रही। डॉक्टर प्रिंस। हाँ सर। हाँ बोले, आप अपनी विचार रखें, अगला क्या कदम है? सर अभी महाराष्ट्र का जो संगठन है उपभोक्ता का, अपना अखिल भारतीय उपभोक्ता का जो संगठन लेवल है, तो उसमें हर पदाधिकारी का डाटा संकलन करने का नियोजन कर रहा हूँ। यानी नासिक में महाराष्ट्र प्रदेश के लिए एक अच्छा सा ऑफिस बनवा रहा हूँ, जो कार्यालय प्रदेश कार्यालय को सूट हो ऐसा। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद में जो अपने उपभोक्ता के मिनिस्टर है भुजबल साहब, तो उनसे भी एक पत्र, अपने अखिल भारतीय उपभोक्ता संगठन के लिए एक उनसे पत्र व्यवहार करके अपनी संगठना को महाराष्ट्र लेवल पे, जैसा कानूनी तौर पे उनके यहाँ जैसा मंत्रालय में एक एडिशन हो जाता है, तो उस लेवल के लिए कोशिश कर रहा हूँ। उसीलिए मैं पूरा जो महाराष्ट्र की अपनी टीम है उसका मैं अभी डाटा संकलन का एक मैसेज डाल रहा हूँ कि हर पदाधिकारी ने अपना अपॉइंटमेंट लेटर, खुद का एक जो प्रोफाइल है, बायोडाटा, वो सब हमें भेजे महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालय को। हाँ उसको संकलित कर जिला वाइज आप रखें अपने पास। हाँ वो उसको जिला वाइज रख के अपने को जो हर जिले को वो रिपोर्ट भी अपन महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालय से अपन यहाँ से करेंगे तो वो ऑफिशियली ज्यादा साउंड लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल।
इसके लिए राष्ट्रीय पदाधिकारी जो महाराष्ट्र में हैं, इनसे बैठ लेंगे तो बहुत सारा डाटा तो तुरंत इन्हीं के पास से मिल जाएगा आपको। हाँ ना सर, मैं वही कर रहा हूँ। तो अभी उसका ऑफिस का जो काम चालू है, एक बार ऑफिस अभी इतने 8-10 दिन में बन जाएगा। 10 दिन में उसका काम कंप्लीट हो गया कि उसके बाद में कैसा हर आदमी अपने जो स्टाफ होगा वो बराबर सबसे कोऑर्डिनेट करके वो पूरा संकलित कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद अभी जैसा उदय पवार जी ने और जावड़ेकर जी ने जैसा बताया कि अपन एक जो बढ़ावा लेना चाहते हैं, तो वो शिविर उसमें अपन लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष संदीप सूरी जी, इस समय मध्य प्रदेश कमजोर होता जा रहा है, क्या कारण है? हेलो, प्रदेश अध्यक्ष संदीप सूरी जी बताएंगे मध्य प्रदेश कमजोरी की ओर क्यों बढ़ रहा है? सर आवाज क्लियर आ रही है सर? हाँ, आ रही है, बताएं सर जी। आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। तो बढ़िया क्लियर आ रही है, बोलिए। सर आवाज नहीं है, क्लियर नहीं है। क्लियर है, आवाज क्लियर है, बोलिए। बढ़िया आवाज आ रही है आपकी। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही, बढ़िया क्लियर आवाज है आपकी, बोलिए। अब आ रही आवाज? जो कल मतलब तुम कब काम पे? इनको लाना है सामने, तो जो बात कर रहे हैं उसका तरीका दिख नहीं रहे लोग, जिनको ला रहे हैं। पवार आ गए, उनको हिंदी हम हट गए क्या? ठीक, बोलिए। सूरी जी, संदीप सूरी जी, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश। सर आवाज नहीं है। आवाज नहीं है? आवाज आ तो रही है आपकी, हम लोगों को सुनाई दे रही है। ठीक है, कल आपको 12 बजे फोन लगाता हूँ। ठीक है, बोलिए। त्रिवेदी जी झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे। त्रिवेदी जी, सबको नमस्कार। जी बताएं। भैया, मेरा विचार ये था कि क्यों नहीं एक ऐसी कमेटी हो जो प्रदेश लेवल पे फंड जनरेशन, जो गवर्नमेंट का जो फंड आता है उसको जनरेट करके हम लोग कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि इससे अतिभार लोगों पर पर्सनल नहीं पड़ेगा और संगठन के लोग भी, बाहरी लोग भी हमारे सदस्य बनना चाहेंगे कि चलो यहाँ पर काम भी मिलता है और अपनी पहचान भी होती है। अगर इस तरह से पूरे प्रदेशों का फंड का जनरेशन अगर एक बार आंकलन कर लिया जाए और केंद्रीय कमेटी वहाँ केंद्रीय उपभोक्ता वहाँ और कार्यालय से इसको करे, मंत्रालय से, कि हर जगह जो हर क्षेत्र में हमारे राज्य स्तरीय उपभोक्ता कानून है और उपभोक्ता हमारे प्रकोष्ठ है, वहां से हम लोगों को सहायता मिले और हम लोग के जो सदस्य हैं वो खुलकर कार्य करें, तो मेरे ख्याल से सर बहुत ज्यादा विस्तार हम लोगों को मिल सकेगा। बाकी जैसा आपका आदेश होगा उस तरह हम लोग खड़े हैं भैया। बहुत बढ़िया त्रिवेदी जी, ये जो बुक बनी है, इस बुक में फंड कलेक्शन समिति दी हुई है जी, और ये फंड कलेक्शन समिति में श्रीधर अय्यर दिल्ली से, आज उनको बीमार हैं, बुखार है उनको और खांसी भी आ रही है, जिसके कारण वो जुड़े नहीं हैं अभी। उन्होंने पहले हमको बता दिया था। उनका नंबर भी ये बुक में डला हुआ है, आप इसको देखिएगा। ब्रजभूषण द्विवेदी छत्तीसगढ़ से हैं इस फंड कलेक्शन समिति में। राज पीबी नाडार है मुंबई से। राज जी शायद जुड़े होंगे या जुड़ रहे होंगे, अभी उनकी मैसेज हमारे पास आया नहीं था, हो सकता जुड़े होंगे। कटरा गट्टा सुरेश आंध्र प्रदेश से हैं, जुड़े हैं आपके इसमें। सुनील सिंह राठौर हैं मध्य प्रदेश से।
और उदय शंकर पवार हैं महाराष्ट्र से, जिनके अभी प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता जिनका सुन रहे थे, और गुजरात से जेठा भाई हैं। ये फंड कलेक्शन समिति में है। प्रदेश, सभी प्रदेश अध्यक्ष, इनके सबके नंबर हैं। इनसे आप लोग चर्चा करें कि हमको कुछ फंड कहीं ना कहीं से दिलाएं तो हम लोग जन जागरूकता का काम करें। तो अब एक विचार और था कि हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाए वो केंद्रीय स्तरीय कार्यक्रम प्रोजेक्ट हो और राज्य स्तरीय मंत्रालय से इसको इम्प्लीमेंट कराया जाए छोटे छोटे रूप में, और केंद्रीय कार्यालय के रूप में एक बड़े रूप में एक ही कार्यक्रम उस तरह से ऑर्गेनाइज हो पाएगा भैया। बिल्कुल, देखिए हर राज्य सरकार के पास भारत सरकार ने फंड भेज दिया है, और वो फंड चाहे उपभोक्ता क्लब के गठन से संबंधित हो, या एक उपभोक्ता मित्र का गठन करना हो, या जन जागरूकता करना हो, अवेयरनेस करना हो, इसके लिए हर जिलाध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके राज्य सरकार को भेजेगा। तो राज्य सरकार इसमें 2 लाख, 1 लाख, 2.5 लाख तक अधिकतम, ज्यादा फंड नहीं देते हो, 2.5 लाख तक का फंड राज्य सरकारें उन जिलों को और प्रदेश को दे देती हैं उपभोक्ता जन जागरूकता के लिए। कलेक्टर के माध्यम से उसको आपको भेजना है। हर प्रदेश में ये व्यवस्था है, हर प्रदेश सरकार के पास इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड उपलब्ध करा दिया है। क्योंकि जो नमक कानून था, जो नमक कानून में महात्मा गांधी जी ने खरबों रुपए पैसा रखा था, उसको मोदी सरकार ने डाइवर्ट कर लिया है और उसको उपभोक्ता संरक्षण के जन जागरूकता के माध्यम से खर्च करना है। तो आप सभी लोग अपने अपने प्रोजेक्ट इस तरीके से भी बनाएं, और बड़े प्रोजेक्ट के लिए ये प्रोजेक्ट समिति इसमें दी हुई है, इनसे चर्चा करें। ये लोग करेंगे। इसमें श्रीधर अय्यर दिल्ली से अच्छे व्यक्ति हैं, में रहता है, और उनके साथ जो समिति है एक मनोज सिंह है, वहीं हरियाणा के हैं, वहीं जस्ट दिल्ली से लगा हुआ गुड़गांव के हैं। ये दोनों मिलके आपको फंड की व्यवस्था कराएंगे, दोनों सक्षम है इसके लिए। तो इनसे भी आप संपर्क करेंगे तो बड़े फंड भी मिलेंगे जन जागरूकता, खासतौर से झारखंड के लिए तो मिलेगा ही, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत सारी समाज कल्याण विभाग में भी योजनाएं हैं जो ऐसे प्रदेशों के लिए हैं, जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, ऐसे प्रदेशों के लिए फंड गवर्नमेंट के पास हैं। तो ये व्यवस्था करें, बिल्कुल देखें। हमारे बीच राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अशोक झांझरी जी, अशोक झांझरी राजस्थान, बोलें कुछ। अच्छा, अपने विचारों में ये चीज सब लोग ध्यान रखें कि अगर पत्रिका के बारे में और कोई सुझाव है या आप ऐसा चाहते हैं तो वो भी आप लोग अपने विचार यहाँ पर रखें, क्योंकि ये एक हमारी पारिवारिक बैठक है। और मैं कुछ कहना चाहूंगा शुक्ला जी। जी, कौन? रत्नेश बात कर रहा हूँ, महासमुंद जिलाध्यक्ष सर। बहुत रत्नेश जी बोले जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं चाह रहा था शुक्ला जी, उपभोक्ता अधिकारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो हमारा ग्रुप है वो हर सप्ताह जो है एक एडवाइजरी जारी करे, और उस एडवाइजरी पे हम उसको फॉलो करते हुए कुछ ना कुछ अपनी वर्किंग जो है, अपनी एक्टिविटी, चाहे वो पाक्षिक हो चाहे मासिक हो, या फिर जो है अपन उसको साप्ताहिक भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ करके अपन इसको अधिक से अधिक जो है इसको मीडिया में लाने का प्रयास करें, ताकि इससे जन जागरूकता में वृद्धि हो और लोग हमसे जुड़ना भी चाहें। फिर इसके लिए सभी प्रदेश अध्यक्षों को कहा गया है, सभी जिलों तक ये होना भी चाहिए। जैसा आपने कहा कि कम से कम 15 दिन में एक शिविर हो कहीं ना कहीं, वैसे तो हर सप्ताह में जिलों में शिविर होना चाहिए। कोई तहसील वाला कर रहा है, कहीं कोई जिला वाले, कहीं कोई प्रदेश की, कुछ ना कुछ गतिविधियां संचालित रहें। इसके लिए ऑल स्ट्रांग एक्शन अब हम लोग ले रहे हैं ऊपर से, है ना जी सर। ऊपर से आप आदेशित करेंगे और उस इम्प्लीमेंटेशन में जब वो आएगा तो इसका रिजल्ट हमको नियर फ्यूचर बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत बढ़िया रहेगा। नमस्कार जी।
आपने अब आ हाँ रही होगी बोलिए। सर। मैं ये कह रहा था हाँ एक अब आ रही है। जिलेवार खाते खुल जाए जिले कार्यालय का, और वो हाँ राष्ट्रीय कार्यालय से जुड़ा हुआ हो, और साल भर का हाँ ब्यौरा राष्ट्रीय कार्यालय को सौंपे सीए के माध्यम से, जैसे भी वो हाँ करा हाँ। के लिंक की व्यवस्था जो होगी तो वो हो जाएगी। बार बार अपन जिले के लोग प्रदेश को देखते हैं, प्रदेश के लोग समितियों को देखते हैं, तो ये छोटी सी अगर व्यवस्था हो जाए, अच्छा लगे, आपका जैसा भी निर्देशन हो। नहीं ठीक कह रहे हैं आप, अच्छा रहेगा ये भी। के खुलना चाहिए सब जिलों में। जी सर। इसके लिए हम लोग पहले संगठन पूर्ण हो जाए, जैसे तेलंगाना में है, जी जी सर। मध्य प्रदेश में भी है, पूरे जिलों में लगभग अध्यक्ष हैं, ऐसे ही तेलंगाना के सभी जिलों में अध्यक्ष हैं, महाराष्ट्र अभी कुछ सर एक बचा छोटा है, सा और बचा था है। सर, एक बात सुझाव था कि जिले स्तर पे सर बहुत से जिलों में अभी क्या सैंपल कैसे लिए जा रहे हैं और उसका प्रशिक्षण नहीं हुआ सर, तो वो एक बार कंप्लीट हो जाए तो। देखिए ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी बंद है कोविड के चक्कर में। जी सर। ये तो हम अब तक सभी लोगों को ट्रेन कर देते, क्योंकि हम लोगों का जब सेटअप तैयार हुआ पूरा और उसके बाद हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा था, उसके बाद ये कोरोना महामारी आ गई। तो ये तो तभी संभव है जब कोरोना काल खत्म हो और इसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू होंगे। अभी कोई अधिकारी भी कहीं नहीं जाएगा, कोई प्रतिबंध है, कोई मीटिंगें हो नहीं सकती, तो ट्रेनिंग तरीके से हो नहीं पाएगी। तो इसके लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा, अभी कम से कम 3 महीना, जनवरी से चालू करें हम लोग इसको। और ये बढ़िया सुझाव आपका, ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। भोपाल में तो वैसे भी होता रहा है, प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत कार्यक्रम किए भोपाल में जी, तो सब जगह भी हो। अशोक झांझरी राजस्थान से बहुत देर से बात करना चाहते हैं, आप अपना खोलिए, पहले आप म्यूट में हैं। अशोक झांझरी प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान, बोलिए पहले शुक्ला आप। जी, शुक्ला जी, हाँ बोलिए। I am very sorry to disturb you. I am from Telangana. हाँ, Can हाँ, I speak in English or Hindi? यस यस बिल्कुल, जो आप इंग्लिश में भी बोलेंगे सब लोग। मेरे को हिंदी थोड़ा मेरे को हिंदी अच्छा तरफ से नया था, उस वक्त में आपका ये परमिशन लेंगे बोल के बोल रहे सब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी भी बोल रहे, इंग्लिश भी बोल रहे, उसी में इंग्लिश हिंदी मिक्स कर दें आप। मैं तेलंगाना से बोल रहे साहब, मेरा नाम गंगाधर गौड़ है। हाँ बोलिए। सो लास्ट मंथ 27 को पहले हमारा प्रेसिडेंट साहब, अध्यक्ष साहब डॉक्टर बालाजी ने मीटिंग करा हैदराबाद में। हाँ हाँ। मगर बहुत लोग बहुत आप ये जूम मीटिंग में बोल रहा तेलंगाना में पूरा 33 डिस्ट्रिक्ट में प्रेसिडेंट है बोल के, मगर अभी तक 33 डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम 10-15 डिस्ट्रिक्ट में प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ प्रॉपर तरीका से। थोड़ा क्या है तो थोड़ा अपना ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन का वो प्रिंसिपल्स और वो आइडियोलॉजी, वो बाइला क्या है बोले तो वो अपना प्रॉपर अपना ये प्रेसिडेंट्स को और ये प्रदेश कमिटी को अच्छा ये इंटरेक्शन नहीं है, थोड़ा अच्छा मालूम नहीं है वो लोगों को। अच्छा तो सोचते वो क्या बोल रहा, मेरे को फोन करके, मैं हाईकोर्ट एडवोकेट हूँ साहब, मेरे को लीगल एडवाइजर अपॉइंट करे डॉक्टर बालाजी बकवाड़ साहब। बहुत बढ़िया बिल्कुल, ओके। So I am very happy to say to you, sir, I am very congratulating to our organization, our honorable president also. Yeah. But we are facing some basic problems, sir. So that's why that 27th last month our ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी पांडे भी आ गया हमारा मीटिंग को, मगर वहाँ थोड़ा क्लैरिटी अच्छा नहीं आया साहब। अच्छा स्वस्थ आप मेरा प्रेसिडेंट को डायरेक्शन दिए तो ये अपना
ये मंथ को नहीं तो नेक्स्ट मंथ को, whatever which date convenes to our honorable president, we will conduct one meeting, because somebody asking the identity card, somebody asking what is the our rules and regulations, how to go in a public, how to go approach the public officials and officers. These are all doubts in our organization members. So we are, because this is the first time we are started about 1.5 months back. So generally we have a doubt on everyone. So to clarify that doubts, we have to conduct one more meeting in Hyderabad. Yes. So otherwise, in our group, in our state group, every member giving his own opinion in their messages. So that is not in the correct way. Yeah, Mr. Gangadhar, this is Sunil, from National Secretary of your organization. We are planning to conduct a separate session for Telangana and Andhra Pradesh, and we will be conducting it, and we'll looking forward to create a e-handbook separately in English for helping you guys. No, not giving any e-book, sir. I am requesting to conduct one meeting. Yes, yeah. We'll be conducting a meeting. Again, we have to. There was a planned meeting, but because of certain emergency situations, we could not conduct the meeting. But we will be conducting the meeting again. You will be receiving a meeting invite sooner. Maybe I think end of the October or maybe first week of November. We have a plan for each state, and I think Telangana is coming on November first week, I guess. So you might be getting a meeting invite for that from national office. That meeting was not authorized from the national office, what was conducted by Mr. Balaji. And they might not have a clear ideas. So just give ideas to you guys. We have planned to have a meeting, and you will be receiving the meeting invite sooner for that. Thank you, sir. So I am very happy to hear your words, because we are having no confidence on this organization. Don't worry. We have conducted many meetings in Andhra Pradesh, but I think Telangana is a newly formed state, and things are new for organization, new president, new team. Yes. So we will be conducting separate training session for the Telangana. You will be getting an invite for that. Don't worry about it. Good to you bring out your points. We'll be taking care of that. If you have any doubts, you can write to us in the aicp.india@gmail.com. We will be looking at and answering your questions through the email. But yeah, the meeting will be conducted soon with all the district presidents and the national state body. Yes. Thank you, sir. Thank you very much. And I'm very interesting to involve in that meeting your presence, sir, because I think you are knowing our problems very clarity wise. That's why I'm inviting personally to you, sir, to involve our meeting. Yes. Sure. Thank you, Gangadharji. We'll be talking to you separately then. Okay, right, sir. Thank you, sir. Thank you, Gangadhar sir. शुक्ला साहब जी, हाँ बोले। हाँ, चंद्रपुर की मैडम बात करिए, कल्पना कंगार मैडम से बात करो, नए है वो, चंद्रपुर के अध्यक्ष है वो, उनके साथ बात कीजिए। बात कराएं। चलो ठीक है। हेलो। बोलिए मैडम। कंगार मैडम, कल्पना कंगार मैडम, हेलो। हाँ बात करो। बोलिए। अम्मा लेगा। बोलिए मैडम। मैडम बात कीजिए, कंगार मैडम आ रही है। मैडम बोले, नागपुर और चंद्रपुर एरिया अभी बहुत कमजोर है। हाँ वही इसीलिए चंद्रपुर से कंगार मैडम बात करिए। बोलिए। नमस्ते। आवाज नहीं खोल पा रही हूँ लगता है। आवाज नहीं आ रही।
आवाज नहीं आ रही कंगार मैडम, आवाज नहीं आ रही है। आवाज का बटन दबा दीजिए कंगार मैडम, आवाज का बटन दबा दीजिए। मोबाइल से जो ऑप्शन रहता है वो ऑप्शन दबा दीजिए। हेलो, मोबाइल से जो ऑप्शन रहता है, मोबाइल में ऑप्शन रहता है, साइड को आता है, वो साइड पे साइड में जो माइक बना है उसको ऑन करने के लिए बोलिए तो समझेंगे। चलिए मोरे जी, मुंबई में आज आपका प्रतिनिधित्व है क्योंकि मैडम बीमार हैं। सरिता मोरे, मुंबई का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं क्योंकि आज मैडम बीमार हैं, कोई उनका अटैक आ गया उनके किसी परिजन को। मीटिंग है सरिता मोरे जी, आवाज आ नहीं रही है। संजय साहब बात कीजिए। संजय यादव बात कीजिए। अच्छा याच्यामुळे का साईडला? हाँ बोलिए गंगार मैडम। हाँ हेलो। हाँ, हाँ मैं नागपुर चंद्रपुर से महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। हाँ। फिलहाल तो मैं तो न्यू हूँ, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं इसमें का। आप न्यू कहाँ दिख रही हैं? आपकी उम्र तो एबव 40 है। 50 ऊपर है। 50 अबव। 50 है ना, तो बहुत दुनिया देखी है आप, इसलिए कंज्यूमर एक्ट में वही तो देखना है आपको कि जो लोग ठगी का शिकार होते हैं उसको कैसे दूर करेंगी, बताएं आप ये। अच्छा हाँ, तो मुझे थोड़ा गाइडेंस चाहिए आपके तरफ से। हाँ। वैसे तो उदय सर मुझे गाइडेंस करते हैं सिर्फ बातों में, अभी तक की उनकी विजिट मेरे साथ हुई नहीं, उनकी और मेरी मीटिंग तो हुई नहीं। जब भी मीटिंग होंगे उसके बाद में जो बात होंगी फिर उसके बाद में मैं काम शुरू करूंगी। मुझे तो अभी तो फिलहाल तो मैंने काम शुरू किया नहीं। बढ़िया करिए। उदय पवार जी, संजय जाड़ोकर इनके पास में है। बिल्कुल संजय जाड़ोकर जी जाके समझा सकते हैं, बहुत सीनियर हैं। हाँ हाँ हाँ। संजय जाड़ोकर जी आपके यहाँ चंद्रपुर जा सकते हैं, नागपुर जा सकते हैं। ओके। जाड़ोकर जी हैं कहाँ? पानी पीने अभी चले गए? तो कोरोना शुरू है, हो सकता है दिसंबर तक के खत्म हो जाए, तो जनवरी से स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अपनी टीम तैयार कर लीजिए बढ़िया। ओके सर, ओके। कंज्यूमर खरीदी से संबंधित कोई भी ठगी हो, सेवा से संबंधित कोई परेशानी हो, वही कंज्यूमर एक्ट है। तो इस संबंध में एक अपनी टीम अच्छी तैयार कर लें और समय समय पर उदय पवार जी से बात करते रहें। और संजय जाड़ोकर जी वहीं आपके पास हैं, अकोला से बाला साहब पांडे हैं, है ना। और एक आप ज्योति गजभिये को भी अपन ने वहां बनाया, ज्योति गजभिये हैं मैडम। कहाँ पे? ये भी अकोला से ना? महिला की। अच्छा सर। हाँ, अब बाकी आप देखिए, सरिता मोरे जी मुंबई से हैं, ये लोग भी आपको गाइड करेंगे, इनके नंबर भी आप रखी हैं। तो ज्योति गजभिये भी जाएंगी, इनको भी अनुभव काफी है, ज्योति गजभिये को भी संगठन चलाने का और उपभोक्ता संरक्षण का। ओके। तो ये सब उदय पवार जी के ही अंडर में सब है, पूरा महाराष्ट्र। तो अब आप जब हेड को पकड़े आप, तो ये किसी न किसी को आपके पास भेजते रहेंगे। ओके सर। अपने हेड आपके साथ है ना, तो फिर आप तो फिर ये भेजेंगे किसी न किसी को। बहुत सारे महाराष्ट्र सबसे स्ट्रांग संगठन है और सबसे अच्छे वहाँ अनुभवी लोग हैं और उनको ज्ञान भी है, तो वो उनका ज्ञान का अनुभव लें आप। ओके सर। ओके। थैंक यू सर। संजय मैडम बात कीजिए। मोरे मैडम बात करें, वो अपना हटा दें, आवाज खोलें पहले। बोलिए। आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ आ रही है। हाँ आ रही आवाज अभी। आ रही है क्या? आ रही आवाज। ठीक है।
हाँ सर जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ सर जी क्या बोल रहे हैं, मैं अभी हो रहे क्या कोई उदय पवार जी आपने आज भी बात किया वो तो ठीक है, पर अपना एक अभी सर अपने सब कार्यकर्ता बाहर निकलती है तो थोड़ा उनको जो इंश्योरेंस पॉलिसी के टाइम ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी जो बाहर अपना अपना जान का बाजी लगा के बाहर कर रहे हैं अभी कर रहे, तो उनको थोड़ा कुछ तो ऐसा बीमा पॉलिसी का टाइम ऐसा कुछ होना मांगते। अच्छा। और एक अपना जो समझो देखो अभी ये पुलिस का एक वैन है, उनको एक पोशाक है, वैसा अपने को भी ऐसा पोशाक चाहिए, ड्रेस इसको साड़ी, जेंट्स को टी शर्ट तो चाहिए, तो अपना जरा ये कमेटी और आगे जाएगा। ड्रेस कोड यानी कि ड्रेस कोड चाहिए। हाँ ड्रेस कोड एक तैयार करिए आप लोग, सब बढ़िया महिलाएं मिलके एक तैयार करिए, महिलाओं का पुरुष हम लोग तैयार कर लेते हैं। हेलो ओके। ड्रेस कोड होना चाहिए, उदय पवार जी आपकी जिम्मेदारी में है, ड्रेस कोड तैयार करिए। ओके सर। ओके उदय पवार जी को दो। संजय यादव साहब बात कीजिए। संजय यादव। हाँ संजय यादव बात कीजिए। संजय यादव। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बोलिए। आ रही। सर जी प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम, बहुत देर में आवाज आपकी आई। वो अभी सोलापुर पंढरपुर तुळजापुर दौरे पे है सर जी, वो उधर कमेंट करने संगठन के लिए गए हैं वो। बोले संजय झाड़ोकर जी बोल रहे हैं, थोड़ा उदय पवार जी बोलिए। ओके 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 ओके। सबसे पहले तो आपसे सभी पदाधिकारी से माफी मांगना चाहता हूँ कि मुझे सर ने आदेश दिया था बात करने के लिए, लेकिन कुछ कारण तो बात नहीं हो पाई। बोलत पेट कम कर दी कोई बात क्या भैया, खाना खाने के बाद सोने से बोलते दिन में सोना नहीं चाहिए। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर जी प्रणाम। प्रणाम बोलिए। हेलो। अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन के सभी पदाधिकारियों को मेरा महाराष्ट्र की वजह से नमस्ते। मैं राष्ट्रीय संगठन सचिव संजय झाड़ोकर, प्रॉपर अकोला महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। और संगठन आवाज क्या आवाज आ रही है? हाँ आ रही आवाज, बोलिए। आपने म्यूट कर लिया अपना? सर जी नमस्ते, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोले। हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही बोलिए। सर पहले तो आपका सर हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें हमेशा याद करते रहते हैं। और सभी देश से जुड़े हुए सभी प्रदेश के अधिकारी और जिला अध्यक्ष सबको मेरा नमस्कार। आज जिस वजह से ये मीटिंग रखी गई है उसमें हमें बड़ी खुशी है कि एक हमारे संगठन में एक पत्रिका का विमोचन हो रहा है जो हमें अपनी मार्गदर्शिका देते रहेंगे, और इस पत्रिका के माध्यम से हमें हर तरीके की जानकारियां मिलती रहेंगी। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और हम आशा करते हैं ये पत्रिका आज 24 पेज की, हम चाहते हैं कि ये 100 पेज की बने और इसमें सभी के विचारों को रखा जाए। हर प्रदेश के लोगों के अपने अपने विचार हैं, और मैंने अभी देख रहा था कुछ लोग बड़े उत्साहित थे बात करने के लिए, बोलने के लिए बहुत उत्साहित थे। उनको लगा कि हमें लगातार बोलना है इसलिए बड़ा अच्छा भी लगा। ऐसे संगठन में उत्साह ऊर्जावान लोग होने चाहिए, और महाराष्ट्र की टीम को भी मैं बड़ा अच्छा, उनको भी बधाई देता हूं कि आज बड़े जागरूक लोग हैं, और हम भी सोचते हैं कि हमारे प्रदेश में भी ऐसी जागरूकता है, क्योंकि प्रदेश से आज मैं देख रहा हूं कि बहुत कम लोग जुड़े हैं। मुझे बड़ा अच्छा नहीं लग रहा, पर आगे मैं पूरी उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि मेरी कुछ जो गलतियां हुई होंगी, हो सकता है वो के कारण से लोग जुड़ नहीं पाए, पर ये अगला स्थिति रहेगी।
सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्कार। विवेक कड़वे जी, विवेक कड़वे जी महासचिव है महाराष्ट्र के। आवाज खोलिए, आवाज म्यूट है आपकी। आवाज ओपन करिए। विवेक जी आपकी आवाज बंद है। तो सर जी आ रही आवाज? आ रही, बोलिए। जी नमस्ते सर जी, पहले सब पदाधिकारी को नमस्ते। मैं विवेक कड़वे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। सबसे पहले सर जी, आपने जो आज ई बुक का जो प्रकाशन किया है उसके लिए हम सब महाराष्ट्र की तरफ से आपको अभिनंदन करेंगे सर। जिस तरह आपने जो बुक बनाई है बहुत अच्छी तरह से बनाई है, सबको एक साथ समावेश किया हुआ है। और उसमें जो कुछ फोटोज है सर जी, वो चाहूंगा कि वो नहीं होनी चाहिए। जो कुछ लोग हैं जो अपन से जुड़े हुए नहीं है अभी, तो वो फोटो नहीं चाहिए, ऐसा मैं एक आपको सुझाव देना चाहूंगा। और कोरोना के चलते जो जिस तरह से अभी आज ये जो ई बुक प्रकाशन हुआ है, वो अगर कोरोना नहीं होता तो बड़े पैमाने पे कार्यक्रम हुआ होता। आज हम आए होते वहां पर, बड़े अच्छे तरीके से कार्यक्रम हुआ था। और जिस तरह डॉक्टर शिंदे सर ने आपको बताया है 15-20 दिन में अभी जो हमारा ऑफिस है महाराष्ट्र का। आप लोग सुनिए विवेक कड़वे जी महासचिव जिस तरह से डॉक्टर शिंदे सर ने बताया कि जो हमारा महाराष्ट्र का जो ऑफिस का नासिक में काम चल रहा है। हेलो, बोलिए विवेक जी। जिस तरह अभी डॉक्टर शिंदे सर ने बताया कि अपना जो महाराष्ट्र का जो ऑफिस नासिक में बन रहा है, तो 8-10 दिन में उसका ऑफिस का काम पूरा हो जाएगा। तो वहीं से सब पूरा महाराष्ट्र भर का काम होगा, अच्छी तरह से काम बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया। हमारे अशोक झांझरी जी राजस्थान से, बोलिए राजस्थान की क्या प्रोग्रेस है? आवाज को पहले खोलिए, आवाज आपका म्यूट है, आवाज खोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। सतना से सियासर अग्रवाल जी, बोलिए। आवाज ओपन करिए। पत्रिका का जो विमोचन हुआ उसको प्रसन्नता हुई, और सभी देश के पदाधिकारियों को हमारा सादर नमस्कार। और हम लोग भी चूंकि क्या है, अभी कोई कार्यक्रम कर नहीं पा रहे हैं ये कोरोना के कारण। हमारा तो नियमित रूप से जो स्कूलों का कार्यक्रम था, जो टारगेट था, वो इस वर्ष नहीं हो पा रहा है ये कोरोना के कारण। और चूंकि अधिकारियों का भी अभी सहयोग नहीं मिल पा रहा है। अब इसमें क्या है, कुछ तो जानबूझ के इसका कोरोना का बहाना एक उनको मिल गया है कि कोरोना के कारण जो है, फिर भी हम तो इनके ऊपर दबाव प्रेशर बना के काम तो करवा ही रहे हैं इनसे कि भाई। और आज के टाइम पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये जैसे हल्दीराम है, ये सब क्या कर रहे हैं, ये पुराना जो कोरोना टाइम का जो मटेरियल था, माल था, ये सब नई पैकिंग में दे रहे हैं। तो इस टाइम ये बहुत शिकायतें आ रही हैं। मतलब हमारे यहाँ तो हमने कई जगह कार्रवाई भी यहाँ पे मतलब वो किया। चूंकि क्या है, कंसीडर कर लेते हैं दुकानदारों को, ये बोलते हैं डीलरों को, तो माल नष्ट कर देते हैं, करा देते हैं। लेकिन चूंकि सावधानी बहुत जरूरी है। मतलब ये बहुत जो पुराना मटेरियल है, ये आ रहा, लोग घरों में यूज करते हैं, बहुत लोग शिकायत नहीं कर पाते हैं। तो चूंकि हम लोग फोन के माध्यम से संपर्क करते रहते हैं और शिकायतें आती हैं, तो उनका निराकरण भी होता रहता है। और बहुत बढ़िया। ये स्कूल का कार्यक्रम आपका पूरे देश में चलेगा, लेकिन कोविड के चक्कर में उसको हम लोग आगे नहीं ले पाए। और अगले महीने जो कोविड के लिए काम किया है ना सभी लोग,
तो वो आप लोग एक एक पेज में बढ़िया अपनी फोटोग्राफ्स के साथ हमको भेजें, ताकि अगला जो कोविड विशेषांक निकल रहा है तो कोई जिला या कोई प्रदेश किसी प्रकार से छूटे ना, जो लोग काम किए जा। अच्छा, हमारा जो हम लोगों ने जो स्कूलों में कार्यक्रम किया था उसमें इम्यूनिटी सिस्टम को बताया था कि हम मतलब, और आगे वो कोरोना काल भी आ गया, उसमें इम्यूनिटी ही मायने रखी है। आज के टाइम जिसकी इम्यूनिटी ठीक थी, मजबूत थी, अब लोगों का जैसे बात होती है जिनसे तो बताते हैं कि सर आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया, जो हम लोगों को नकली मिलावटी चीजें और इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बढ़ाना है, वो हमारा एक संगठन की तरफ से एक एडवांस में प्रोग्राम हो गया कोरोना आने के पहले। तो उसका असर भी लोगों को समझ में आ रहा है। तो सर अग्रवाल जी, एक काम आप विशेष रूप से कर लें, जो हमारा दिसंबर का अंक हो, जी जी, उसमें आपने सतना जिले में पिछले साल अपने 25,000 लड़के और विभिन्न स्कूलें जोड़ी, तो वो विशेषांक हम उसी का निकालें। उसमें जैसे बिशिंग कोई हायर सेकेंडरी स्कूल गए, वहां के एक फोटोग्राफ है, और वहां के बच्चे फिर दूसरा फोटोग्राफ, ऐसे पूरे पेपर की कटिंग है, तो उनको एक पेपर में वो करके चस्पा करके उसको मेल करें। तो वो विशेषांक हमारा छात्र उपभोक्ता क्लब विशेषांक कर दें उसको, और पूरे सतना में आपके जिन जिन स्कूलों में गए उन स्कूलों का नाम, उनके बच्चों की फोटो के साथ क्या क्या जैसे वो क्लास ले रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वो पूरा 10-20 पेज, 20 पेज, 25 पेज, जितने का हो पाए, जितने जगह गए हैं, ये अभी से तैयारी करें। तो वो अगला नवंबर अंक होगा कोविड का, और दिसंबर का जो अंक होगा वो छात्र उपभोक्ता क्लब का, सिर्फ हम सतना का, ताकि हमारे पूरे देश में हम सतना को भेज पाए कि ऐसे हमारे सतना में हमारा यूथ जिलाध्यक्ष ने जो, और आप संभागीय अध्यक्ष मिलके जो आप लोगों ने स्कूल में बच्चों को जो जागरूक किया है, उसके बारे में लोगों को बता पाए। जी। तो अभी से तैयारी करेंगे तो उतने पेज आप सिस्टम A4 साइज के पेज तैयार कर करके, है ना, स्कूल की फोटो के साथ साथ वो बच्चे को जो सिखाया, फिर उनके फोटोग्राफ, और पेपर कटिंग उसकी अगर पेपर में निकला तो पेपर कटिंग भी उसी में नीचे लगा दें, और वो मेल करें, ठीक है ना। जी आप करेंगे। सागर से अजय चौबे जी, सागर से हैं, अजय चौबे जी अपनी बात रखेंगे, युवा हैं और उपभोक्ता संरक्षण के अच्छे ज्ञानी हैं ये भी। आवाज अजय जी आप अपना हाँ बोलें। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। अभी तो हमारे मध्य प्रदेश में इलेक्शन हो रहा है, और किसानों की समस्या जो है वर्तमान समय में, फसल बीमा पूरे मध्य प्रदेश में बहुत कम मिला है किसानों को। तो फसल बीमा बहुत बड़ा मुद्दा है, और सागर जिले में लगभग 200 से 300 गांवों में फसल बीमा का जो पोर्टल होता है उसमें फसलें गायब हैं। तो इसको लेके हम लोग काम कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से। इसको उपभोक्ता संरक्षण में भी लें, इसका एक बनाए रिपोर्ट भेजें। जी, इसको पूरा रिपोर्ट निकलवा के हम आपको मेल करने वाले हैं, पूरा जो भी यहाँ हुआ है। और ये बहुत बड़ा विषय है पूरे, चूंकि मध्य प्रदेश में पूरी AIC कंपनी को पूरा 52 जिलों में काम मिला है। और जब हमने उसका राजपत्र को डाउनलोड किया 650 पेज का, तो मध्य प्रदेश के लगभग हमारा मानना है कि 2000 के ऊपर गाँव में फसलें ही दर्ज नहीं है पोर्टल में, जिसके कारण उन गाँव के किसानों का जो है फसल बीमा बैंक ने तो काटा है, लेकिन उसको रिवर्स कर दिया, मिले नहीं उनको, फसलें नहीं उगाई गई, उन्होंने कह दिया होगा। हाँ, उन्होंने कहा फसलें नहीं उगाई गई, जबकि पटवारी रिकॉर्ड में, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होगा। तो ये बहुत बड़ा विषय है फसल बीमा। इसमें आपके माध्यम से प्रदेश सरकार को जो है एक पत्र अगर जारी हो जाता है इस विषय को लेके, उसका डिटेल्स हम आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। बिल्कुल, मैं से भी कहूँगा तो भोपाल से भी करेंगे, है ना। जी। और एक अच्छा काम होगा। हमारे बीच कटनी से पांडे जी हैं, और उनकी हमारी प्रीति सेन भी दिख रही कहीं। प्रीति सेन जी बता दें, वर्चुअल बोले पांडे जी, आवाज हटाएं। प्रीति सेन जी भी दिखी, कहाँ चली गई प्रीति सेन? जी सर, आवाज आ रही क्या?
हाँ, आवाज आ रही। प्रीति सेन जी बताएं, आपने कोविड में बहुत काम किया, कोरोना में, जी और सर। अगला अंक आप पर ही है, क्योंकि कोरोना में सबसे ज्यादा अच्छा काम अगर कोई किया पूरे देश में तो हमारे अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन का कटनी जिले ने किया है, मैडम ने, प्रीति सेन के नेतृत्व में। तो आप अपने सारे फोटोग्राफ्स जितने हैं वो पेपर कटिंग्स ये सब, ताकि अगली जो बुक है उसमें ये सब पूरे आ पाए। बाकी बॉम्बे में भी सरिता मोरे जी जुड़े हैं, बहुत अच्छा काम किया है। सतारा में हमारे उदय पवार जी किए हैं, सभी जगह काम हुआ है। सर जी एक बात बता रहा राजस्थान में भी हुआ है। सर जी हाँ सर जी एक बात बता रहा मैं। हाँ बताएं। हाँ, केंद्र सरकार को है ना, हम लोग लेटर देंगे कि हर मतलब केंद्र सरकार को हम एक लेटर देंगे कि हिंदुस्तान में जितने भी कॉलेज है वो कॉलेज में हर 1 घंटा अखिल भारतीय उपभोक्ता उद्यान के 1 घंटा लेक्चर होना चाहिए सर जी। देखिए, आपको ये जरूरत पत्र देने की नहीं है। मैं सतना में अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, इन्होंने सतना जिले की जितनी हायर सेकेंडरी स्कूलें और कॉलेज हैं यहाँ पर 1 घंटा, आप कह रहे हैं ये 4 घंटे की क्लास लिया, उनका एग्जाम कराया उपभोक्ता संरक्षण अखिल भारतीय ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले, और उनको अवार्ड दिया। ये एस अग्रवाल जी वही बात कह रहे हैं जो मुख्य, मतलब उसमें किसी के आदेश की अब जरूरत नहीं है, एक जिले में हो चुका है। और ये कॉलेज वाले पूरा का पूरा कॉलेज छोड़ देते हैं, आप करिए, और 10 रुपया शुल्क भी देते हैं, ज्यादा पैसा नहीं पे बच्चों से आप 10 रुपया शुल्क भी ले। वही ये अग्रवाल जी सतना जिले का पूरा विवरण बना के एक लिस्ट तैयार करेंगे, और वो अगला जो हमारा दिसंबर का अंक होगा उसमें क्लब का ही रहेगा, और उससे आप लोगों को बहुत सीखने को मिल जाएगा और आप कर पाएंगे। ओके सर जी। प्रिंस शिंदे। हाँ चलिए, अगला प्रीति सेन जी बोलिए। जी सर। सर सभी को पत्रिका विमोचन की सबको बधाई बहुत बहुत बधाई, और बहुत खुशी हुई कि कम से कम उपभोक्ता उत्थान में पत्रिका का विमोचन हुआ, बहुत बड़ी खुशी की बात है। और सर मैं कोरोना में काफी काम किए मेरी टीम ने, और आगे बस क्या है, कोरोना थोड़ा इतना ज्यादा संख्या में फैल चुका है कि थोड़ा सभी लोग डर रहे हैं निकलने में। बस दीपावली के पहले सर मैं तैयार कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा धांधली हो रही है। जो हॉर्पिक है, बर्तन मांजने का जो हैगा, सारी जो डुप्लीकेट बेचे जा रहे हैं हाथ ठेले में, तो वो कटनी में ही बन रहा है और बेच रहे हैं। तो उसमें हाथ में जो पोंछे लगा रहे हैं उसमें हाथ में फफोले आ रहे हैं। 2-3 कंप्लेन आ चुकी हैं, क्योंकि ठेले भर भर की वो पैकिंग करके बेचा जा रहा है। अच्छा। उस पे रोक लगाना है सर, बहुत बड़ी। और अभी खोवा की भी कंप्लेन आई है, तो दीपावली के पहले मैं अपनी टीम को लेके निकलूंगी सर, और उसमें भी कार्रवाई करना है मुझे। बिल्कुल। और अभी दीपावली के पहले हमारा जो विशेषांक है, दूसरी पत्रिका है नवंबर की, वो उसमें कोविड का ही रहेगा। तो जितना आपने अभी तक काम किया है जी वो आप हमको भेज देंगे, तो वो पत्रिका में बाकायदे अच्छे से आ जाएगा पूरा उसमें। जी सर। जी सर। और बाकी प्रदेश से भी जो लोग कोविड में काम किए हैं सबका उसमें समाविष्ट होगा। तो मैं समझता हूं कि और किसी को कोई बात करनी। शहडोल से खरे जी, संभागीय अध्यक्ष शहडोल खरे जी, एडवोकेट शुभदीप खरे जी। हमारे एक दुखद घटना, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष शर्मा जी आज जुड़ नहीं पाए होंगे, उनका बेटा खत्म हो गया है ना। बहुत सारा हमारे पदाधिकारियों के बीच में गमी हुई है। अभी हम जब समापन करेंगे तो 1 मिनट का मौन सभी लोग रहकर और अमृत आत्माओं की शांति के लिए दुआ मांगेंगे। तब तक सुदीप आवाज खोल लीजिए, आवाज बंद है आपकी। हाँ है आगे। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय हरिशंकर शुक्ला जी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आज इस बैठक के जरिए हिंदुस्तान के तमाम उपभोक्ता संगठन के पदाधिकारियों से संवाद करने का और उनको जानने का, उनके विचारों को जानने का मौका मिला। साथ ही जो उपभोक्ता उत्थान संगठन की जो ई पत्रिका है उसके विमोचन के लिए भी मैं परम आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शुक्ला साहब का और प्रदेश अध्यक्ष माननीय संदीप सूरी साहब का
हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथ ही हिंदुस्तान के उपभोक्ता संगठन से जुड़े सभी पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। जहां तक मध्य प्रदेश में संगठन की गतिविधियों का सवाल है, आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जो है वो नहीं रही है, और जब से सरकार गई है तब से जो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो चल रहा था उसमें कुछ बाधा तो आई है। साथ ही अधिकारियों को, अफसरों को ये कोरोना का बहाना मिल गया है, बाकी सब काम तो हो रहे हैं, लेकिन केवल उपभोक्ताओं के साथ जो लूट खसोट हो रही है उस पे कोई नियंत्रण शासन का नहीं रह गया है। साथ ही जो एक और बड़ी दुखद बात यह है कि हिंदुस्तान के सारे न्यायालय बंद हैं, आज 6-8 महीने हो रहे हैं, जबकि न्याय एक ऐसी जरूरत है कि जिसके बिना जो है मनुष्य का जीवन और एक सभ्य समाज का जो जीवन है वो मुश्किल होता है। लेकिन न्यायालयों को भी एक मात्र औपचारिक रूप से खोला जा रहा है, ये एक देश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। मैं अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों से, माननीय संदीप सूरी साहब से ये अनुरोध करूंगा कि आप भोपाल शहर के निवासी हैं और हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय वहीं भोपाल में राजभवन में रहते हैं, तो आप समय समय पे उन्हें इस संबंध में अगर पत्र द्वारा पूरे प्रदेश के कलेक्टरों को इस संबंध में अगर निर्देशित करने की कृपा करेंगे तो निश्चित से संगठन के साथ ही इस पूरे प्रदेश की जनता का भी भला होगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, आपने मुझे कहने का मौका दिया। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। हमारे बीच पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष बलवीर सिंह। हाँ, जी सर। जी बोलिए। जय हिंद सर। जय हिंद। सबसे पहले तो ये जो पत्रिका का आपने किया इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत बढ़िया ये उपराला किया आपने। तो ये जो कोरोना काल का आप बोल रहे थे, कोरोना काल में पंजाब में भी सर बहुत सा काम हुआ, तो दिन रात हमारे भी वॉलंटियर लगे रहे। हम भी आपको वो जो कटिंग है वो रखी है वो भेज देंगे आपको। हाँ, उसकी फोटोग्राफ और कटिंग दोनों बढ़िया कायदे से भेजें, जैसे आपने अभी भेजा ना ऐसे ही एक साइज में सेट करके भेज दीजिए। आप डिजाइन अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है। पंजाब में अभी लगातार तकरीबन मीटिंग हो रही है, हर रोज कहीं ना कहीं मीटिंग हो रही है कहीं ना कहीं, तो वो मैं टाइम टू टाइम आपको भेजता ही रहता हूँ, आपको पता ही है सब। तो ऐसी मीटिंगें होनी चाहिए, ज्यादा नहीं तो 15 दिन के बाद मीटिंग हो तो सभी एक्टिव रहते हैं, सभी को पता लगता रहता है। तो ट्रेनिंग सेशन जो है वो जरूर होना चाहिए। हमारे भी बहुत से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, हम खुद भी मान लो कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, तो वो जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, कोविड खत्म हो तो अपन ये चीज को शीघ्र पालन करेंगे। हमारे भी मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं शराब जी रीवा से। बताएं शराब जी, आपके साथ भी घटना घटी, आपके भाई बड़े भाई साहब एक्सपायर हुए है ना। बोलिए, आवाज खोलिए, आवाज बंद है आपकी। आवाज यहाँ से ओपन करिए, म्यूट है। आवाज यहां से खोलना पड़ेगा, म्यूट है आप सब। ये काहे नहीं जुड़े, बोलो क्यों नहीं जुड़े आप? एपी का है। चलिए, तब तक हम खालिद पटेल जी हमारे विदर्भ अध्यक्ष हैं, खालिद पटेल जी बताएं। नमस्ते सर जी। नमस्ते। विदर्भ कमजोर चल रहा है, क्या कारण है? चंद्रपुर, नागपुर सब गड़बड़ है, क्या कारण है? सर वहाँ पे अभी संगठित करना बाकी है, वहाँ के लिए मतलब अच्छे पदाधिकारी देखना शुरू है, कांटेक्ट करना शुरू है। जैसे अच्छे पदाधिकारी मिलते हैं जो जागरूकता में रुचि रखते हैं, लोगों को जागरूक कराने में, तो उन लोगों से हमारा भी संपर्क शुरू है। जैसे कैंडिडेट मिलते हैं तो हम लोग बॉडी बनाना शुरू कर देंगे, संगठित करना शुरू। बहुत बढ़िया, इसको करें। बढ़िया।
सर अभी जो पत्रिका आपने प्रकाशित की है ई बुक, उसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और सर मेरा सुझाव है कि एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर पे जो है तो AICTO का एक अखिल भारतीय डॉक्टर संगठन का एप्लीकेशन भी होना चाहिए, जिसमें अगर कोई पीड़ित है विक्टिम है तो वो पीड़ित जो भी है तो वो अपनी शिकायत ऐप के जरिए से दर्ज कर सके और उसको माहिती भी मिले के जरिए। तो मुझे इससे आइडिया कि आपने जो ई बुक को प्रकाशित हुआ तो वैसे हम लोग प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन चलिए इसको और बढ़िया चर्चा कर लेंगे उदय पवार जी से भी, संजय झाड़ोकर जी से भी, और हमारे बीच महासचिव जुड़ गए बाला साहब पांडे जी। बाला साहब पांडे बोले, इसको ओपन करो, म्यूट है आपका, बोलिए। हाँ क्या कारण? अच्छा देख नहीं पाए उनसे, उनको बुलवाना, प्रदेश अध्यक्षों को बुलवाने की थोड़ा नहीं। हाँ हम सोचे यहाँ दिख नहीं रहे थे। अरे आप म्यूट हैं। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए डॉक्टर बालाजी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष तेलंगाना बालाजी, डॉक्टर बालाजी बोलेंगे, बताएं। बोलिए 27 तारीख को हम उपलब्ध नहीं हो पाए थे आपके उसमें कुछ परेशानियों से, बोलिए। डॉक्टर बालाजी क्या हो गया, आवाज गई? है हाँ अच्छा, ये है म्यूट कर लिया है मुझे लगता। शुक्ला साहब जी। हाँ बोलिए। हाँ संजय यादव साहब सोलापुर के लिए रवाना हो गए, उधर से अभी 15-20 आइडेंटिटी लेके आएंगे, उनके साथ भी बात करो। संजय यादव बात कीजिए, सोलापुर के लिए दौरा हो, चाहे निकल गए इधर से। बहुत बढ़िया, बधाई हो, बिल्कुल काम में लगाए रहिए इनको, ऊर्जावान। संजय यादव बात कीजिए। संजय यादव ये ऊर्जावान साथी हैं आपके, इनको आप छोड़िए नहीं यादव जी को। नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ रहा हूँ सर जी। तो आज सोलापुर के लिए रवाना हो गए। अच्छा। संजय यादव बात कीजिए। संजय यादव आवाज नहीं आ रही उनकी लगता है। संजय यादव, बाला साहब की आवाज भी बंद है। हाँ बाला साहब की आवाज भी नहीं आ रही, पांडे साहब की आवाज नहीं आ रही, निकली नहीं रही आवाज आज, क्या बात है? क्या पता नहीं, क्या पता नहीं है क्या कारण है, आवाज नहीं निकल रही? अरे इसको म्यूट करे हो ना, बटन को चालू करो, बटन, वो बटन नहीं जो बटन मोबाइल की बटन, मोबाइल पे बटन रहता है, मोबाइल पे हाँ रेड ऑप्शन रहता है, रेड ऑप्शन पे हाथ रखिए, रेड ऑप्शन पे, मोबाइल पे रेड ऑप्शन रहता है, उस पे हाथ रखिए। पांडे साहब जी। डॉक्टर बालाजी तेलंगाना से आपका भी म्यूट है, आप बोलिए ना। पांडे साहब मोबाइल पे ऑप्शन आता है, साइड पे रेड ऑप्शन आता है, रेड ऑप्शन दिखाइए इनको भाई। आदरणीय उदय पवार जी ने सबकी आवाज बंद कर दी है। नहीं सर जी, ऐसा कोई नहीं है। बालाजी, डॉक्टर बालाजी तेलंगाना, आप तो अपना आवाज खोलिए। ये भी म्यूट किए हैं अपना। तो चलिए, एक आज का काम ये था कि एक बढ़िया एक शुरुआत हम लोगों की, ये हर महीने हमारी ई हैंडबुक का प्रकाशन हो और इसमें हम लोग अपने अपने विचार, जिनके जो भी कुछ कहना चाहता है तो मेल के थ्रू आप अपने फोटोग्राफ्स के साथ भेज सकते हैं। तो ये एक दूसरा जो नवंबर का प्रकाशन होगा, उसमें सिर्फ कोरोना काल में जो काम किए हैं उनके फोटोग्राफ्स और उनकी डिटेल्स, उनके पेपर कटिंग्स अगर पेपर में निकला है तो वो सब चीजें भेज दें, वो उसका पत्रिका में अपन होगा। और दिसंबर की जो पत्रिका होगी वो उपभोक्ता क्लब के संबंध में कि बच्चों को कैसे जागरूक किया जाए कॉलेज में, इसके लिए होगी।
तो मैं आप सबको एक बार पुनः बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि दिवाली के पूर्व, दिवाली के पहले हम लोगों का नवंबर की पत्रिका जो हमारी ई हैंडबुक है वो दिवाली के पूर्व प्रकाशित हो जाएगी। तो अभी से सभी लोग अपने अपनी तैयारी में लग जाएं और अपने अपने विचार, अनुभव, फोटोग्राफ्स वो मेल के थ्रू भेजें और व्हाट्सएप में भी दें। जो कमेटी बनी है उन कमेटियों के पास भी भेजें तो वो उसको अक्षरता देख करके और उसको फाइनल भी कर देंगे। मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे ही 2 मिनट हम लोग एक मौन धारण करें कि हमारे बीच में बहुत सारे लोग, बहुत जनों लोगों के परिजन इस बीच में नहीं रहे, जिनके कारण हम लोग एक दूसरे से जुड़ भी नहीं पाए, विलंब से जुड़े। तो मैं चाहूंगा कि 2 मिनट का मौन, जिसमें हमारी एक ऊर्जावान नंदा ताई जी चली गई, जो एक बहुत बढ़िया लेडी थी, स्वच्छता संरक्षण में उनका योगदान था। तो सभी लोग खड़े ही हो जाएं, खड़े हो गए तो कुछ खड़े हो गए तो खड़े होके 2 मिनट खड़े हो जाएं, बेहतर रहेगा। सब लोग 2 मिनट का अपने अपने स्थान से ओम शांति शांति शांति। ओम शांति, ओम शांति। नमस्कार, धन्यवाद। ये